नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले गुलाम नबी आजाद चर्चाओं में है। ऐसा कहा जा रहा था कि आजाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। सियासी गलियारों में आजाद के कांग्रेस में वापसी की अटकलें लग रही हैं। आजाद ने इन अटकलों को सिरे से खारिज तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर दिए गया उनका एक बयान इसे खारिज नहीं कर पा रही है। 1980 से 2020 तक कांग्रेस और सत्ता के शीर्ष पर रहे गुलाम नबी पिछले 3 महीनों से घाटी की खाक छानने में लगे हुए हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें भी लगी थी। हालांकि आजाद ने इससे भी कोरी अफवाह बताया। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि सियासत में गठबंधन को तरजीह देने वाले गुलाम नबी कब तक आजाद रहेंगे। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि आजाद ने क्या कहा था। जम्मू कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजाद ने कहा कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। पार्टी लंबे समय से सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसानों को, साथ लेकर चल रही है। अब ये भी जान लीजिए कि गुलाम नबी कैसे गांधी परिवार के वफादार है। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कांग्रेस ने पार्टी की जड़ें जमाने की जिम्मेदारी गुलाम को दी थी। गुलाम नबी गांधी परिवार के वफादार होने की वजह से ही सीताराम केसरी और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पावरफुल रहे। जगन रेड्डी और रोसैया का विवाद 2009 में उलझा तो कांग्रेस ने इसे सुलझाने के लिए गुलाम नबी को भेजा। 2014 में करारी हार के बावजूद गुलाम नबी को पार्टी ने राज्यसभा भेजा और नेता प्रतिपक्ष बनवाया। 2018 में कर्नाटक में बहुमत नहीं आया तो कांग्रेस ने सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। सिद्धरमैया को मनाया और जेडीएस को कुर्सी दे दी। आजाद बागी क्यों हुए, इसकी भी बड़ी वजह आपको समझाते हैं। 2020 में राज्यसभा से हटे तो कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी। संगठन में कश्मीर भेज दिया गया। इसे आजाद का डिमोशन कहा गया। राहुल ने सुझाव सुनने से साफ इनकार कर दिया। आजाद दिल्ली की सियासत कर रहे थे, लेकिन फिर गांधी परिवार ने 2005 में कश्मीर भेजा था। साझा सरकार ने सोनिया गांधी ने गुलाम नबी को मुख्यमंत्री बनवाया था। गुलाम नबी इंदिरा और राजीव गांधी के भी करीबी रहे हैं। आजाद को लगातार बड़े झटके लगते रहे। उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी बनने के 3 महीने बाद ही कई कद्दावर नेताओं के ने साथ छोड़ दिया। गुलाम नबी की नई पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे ताराचंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल और पूर्व विधायक बलवान सिंह ने 126 लोगों के साथ इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि गुलाम नबी कब तक आजाद रहेंगे? क्या कश्मीर में चुनाव के ऐलान तक? गुलाम नबी आजाद चुनाव की घोषणा के बाद समझौता कर सकते हैं। चर्चा है कि आजाद बीजेपी से गठबंधन करेंगे। बीजेपी जम्मू की सीटों पर तो आजाद घाटी की सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अगर दूसरी बात पर नजर डालें तो कश्मीर में चुनावी रिजल्ट की बात करेंगे। अगर घाटी में चुनाव में अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं आता है तो आजाद फिर नई राह पकड़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह उनकी उम्र भी है। आजाद कैप्टन की तरह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या अर्जुन सिंह की तरह कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। एक चर्चा ये भी है कि आजाद को बीजेपी राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। खैर, अब ये तो वक्त बताएगा। राजनीति में कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। कौन किसके पाले में चला जाता है कोई जानकारी नहीं मिलती। आजाद किसके होंगे ये तो वक्त बताएगा। राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी जानकारियों में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।